हाय ऑल, वेलकम टू डे 4 ऑफ योर लीड कोड सीरीज। और आज का क्वेश्चन है आर्टिकल व्यूज का। तो ये क्वेश्चन कहता है हमसे, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल द ऑथर्स दैट व्यू एटलीस्ट वन ऑफ देयर ओन आर्टिकल्स। ओके, टेबल देखते हैं हमारे पास क्या है। टेबल का इनपुट देख लेते हैं। आर्टिकल आईडी, ऑथर आईडी, व्यूअर आईडी और व्यू डेट। ठीक है, ओके, तो ये हमारा टेबल है। आर्टिकल आईडी के नाम से, ऑथर आईडी के नाम से कॉलम है, फिर व्यूअर आईडी और व्यू डेट के नाम से। तो इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ना व्यूअर आईडी, वो एक सेल्फ रेफरेंसिंग है हमारे पास। यानी कि कोई एक आर्टिकल है, उसको अगर 3 नंबर के ऑथर ने लिखा है तो उस आर्टिकल को पढ़ा किसने? उस आर्टिकल को पढ़ा है किसी 5 नाम के बंदे ने। ठीक है, नाउ अगर आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 3, यहां पर आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 3, उसको किसने लिखा है? 4 ने लिखा है। और उसको देखा किसने? 4 ने ही देखा है। और यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल द ऑथर्स दैट व्यू एटलीस्ट वन ऑफ देयर ओन आर्टिकल्स। मतलब कि अगर मैंने कोई किताब लिखी है तो मैंने ही वो किताब अपनी पढ़ी है। सेल्फ रेफरेंस हमें इसके अंदर समझना है। नाउ रिटर्न द रिजल्ट टेबल सॉर्टेड बाय आईडी। आईडी के बेसिस पे मुझे अपना पूरा का पूरा रिजल्ट है उसको सॉर्ट करना पड़ेगा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि मिनिमम टू मैक्सिमम की तरफ। और हमारा आउटपुट क्या है? सैंपल आउटपुट देखते हैं। आईडी आना चाहिए, हमारा कॉलम नेम, और 4 और 7 हमारा आउटपुट है। अगर देखा जाए तो 4 और 7 ही आउटपुट में आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे अगर यहाँ पे तो आर्टिकल नंबर जो 4 है वो 7 ने लिखा है, और आर्टिकल नंबर 2 भी 7 ने लिखा है, और आर्टिकल नंबर ये 2 है ये भी 7 ने लिखा है। और इसको किसने रिव्यू करा है? खुद 7 ने व्यू करा है। सेम गोज विद 4 एज वेल। व्यूअर आईडी क्या दे रखा है? 4। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट है क्या आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए ऑथर आईडी का ही हमारा आउटपुट आना चाहिए, जिसको हम किस में लिखेंगे? आईडी में अलियासिंग करेंगे। और आउटपुट क्या होगा? 7 और 4, क्योंकि इन्होंने ही अपने आर्टिकल को लिखा भी और देखा भी है। चलिए क्वेरी बनाते हैं। सेलेक्ट ऑथर अंडरस्कोर आईडी एज आईडी फ्रॉम कौन सा टेबल? व्यूज टेबल, वेयर ऑथर आईडी इक्वल्स टू व्यूअर आईडी। यानी कि अगर मैं अपने आर्टिकल का ऑथर हूं तो व्यूअर भी मैं ही हूं, तो ऑथर आईडी इक्वल्स टू व्यूअर आईडी। ठीक है, इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आएगा। ओके, तो हमारा आउटपुट आ गया, लेकिन अभी रॉन्ग आंसर आया। हम अपने आउटपुट में चेक करते हैं कि रॉन्ग आंसर क्यों बता रही है। तो जो मैंने अपनी क्वेरी रन करी है उसके बेसिस पे आउटपुट मेरा ये आ रहा है 7, 4 और 4, विच इज करेक्ट। क्योंकि 4 की जो एंट्री है वो 2 बार हो रही है, और दोनों ही बार जो व्यूअर आईडी वो सेम है। लेकिन आउटपुट में अगर आप देखेंगे तो 4 सिर्फ एक बार आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास मल्टीपल आउटपुट्स हैं और आपको सिर्फ एक सिंगल एंट्री देखनी है उस आउटपुट की, तब आपको यूज करना पड़ता है डिस्टिंक्ट। क्या लिखेंगे आप यहां पे? डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट। इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आएगा हमारा रिजल्ट। अगेन रॉन्ग आंसर। देखते हैं क्यों आया ये। ओके, तो अलियासिंग में इश्यू है, क्योंकि आउटपुट क्या चाहिए मुझे? आईडी में चाहिए, और मेरे पास क्या है? ऑथर आईडी। तो यहां पे मैं अलियासिंग कर दूंगा एज आईडी। अब चेक करते हैं, एक्सेप्टेड। अब जो मेरा आउटपुट आया है और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है दोनों मैच कर रहे हैं। इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारे कितने टेस्ट केसेस पास हो सकते हैं। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। ये था आपका डे 4 का क्वेश्चन। मिलते हैं डे 5 पर।